हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में वेलकम करती हूँ। आज मुझे जो बात करनी है वो एक बहुत ही अच्छा मैसेज है सितारा के लिए। देखिए सितारा, अगर आप चाहते हो कि आप अपनी लाइफ को अच्छे से बहुत विदाउट टेंशन और किसी परेशानी के निकालना चाहते हो, तो आपको अपना सारा ध्यान गॉड की तरफ, अल्लाह की तरफ करना पड़ेगा कन्वर्ट, क्योंकि अल्लाह ही है जो हमें ऐसी सिचुएशन में डालते हैं और हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली आप उनकी कोई भी बात को समझ भी नहीं रहे हो और सुन भी नहीं रहे हो, जिसकी वजह से आपको डे बाय डे ऐसी परेशानियाँ महसूस हो रही हैं। जो चीज़ है वो बहुत क्लियरली सबको दिखाई दे रही है और आप आँख मूंद लेते हो, आपको भी सारी चीज़ों का पता होता है, बट आप चाहते हो कि ऐसा जो है वो सच ना हो। सच को सच ना मानना ही आपकी बहुत बड़ी गलती है। तो अगर आप ये चीज़ रियलाइज़ कर लेते हो कि मुझे अल्लाह की तरफ अपना ध्यान रखना है, मुझे जो लेसन अल्लाह देना चाहते हैं, मुझे उस तरीके से उन चीज़ों को समझना है, उनकी गाइडेंस को समझना है, उनकी एडवाइस को समझना है और जिस तरीके से वो मुझे चलाना चाहते हैं मुझे सरेंडर करना है। अगर आप सरेंडर की सिचुएशन में नहीं आते तो आपके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जाएंगी। जितने भी लोग आपके ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं वो इसी वजह से हुए हैं, क्योंकि वो अल्लाह की ही मर्ज़ी की हर एक चीज़ में शामिल होती है। अभी आप देखिएगा, जैसे ही आप अल्लाह की तरफ जुड़ेंगे तो जो लोग आपका नुकसान करना चाहते हैं या जो लोग आपको परेशान करना चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली अपने आप को चेंज कर लेंगे, उनका माइंड चेंज हो जाएगा। जो आपको धोखा देना चाहते हैं या जो आपसे पैसा आप हथियाना चाहते हैं या कुछ इस तरीके की उनके अंदर फीलिंग्स हैं, वो अपने मकसद में कामयाब ही नहीं होंगे, क्योंकि अल्लाह उनकी पोलें भी खोलेंगे और उनको अपने मकसद में कामयाब भी नहीं होने देंगे। इतनी बड़ी ताकत है और वो जो रचना रची है जिसने, उसका मकसद यही है कि वो हमें एक सोल से प्योर सोल में कन्वर्ट कर दें। वो हमें मोह से, माया से, हर एक चीज़ से सेपरेट कर दें। जैसे हम किसी छन्नी से, चाय पत्ती की छन्नी से लगा लीजिए, चाय को फ़िल्टर करते हैं ना, उस तरीके से हमें गॉड अल्लाह फ़िल्टर करना चाहता है जिस रूह को, जिस सोल को वो चुनते हैं। तो आप उनकी चुनी हुई पसंदीदा सोल थी, लेकिन वो अब आपसे खुश बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपने उनके सही रास्तों को नहीं चुना। उन रास्तों को ठुकरा कर किसी की बात आपने नहीं सुनी, आपने अपनी मनमर्जियाँ की। आपको लगा कि मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिल गई हैं, मुझे बहुत सारा पैसा मिल गया है, अब मैं अपने हिसाब से ज़िंदगी को जी सकती हूँ। पहली गलती तब कि जब आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी तो आपने कहा था कि ये जो सर को ढांकना है, अगर सबको याद होगा और आपको भी याद होगा, कि अब ये मैं कभी सर से अपने उतारूंगी नहीं इस दुपट्टे को, ये मैंने रिस्पेक्ट में कमिटमेंट करी है। तो आपने अपनी कमिटमेंट गॉड के साथ की हुई वो भी तोड़ी, ठीक है। उसके बाद आप कुछ टाइम आप सर पे आपने अपना कपड़ा रखा, ढांका। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि ये आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने गॉड से कमिटमेंट की थी। तो जो भी आप अगर गॉड से कमिटमेंट कर दो, कोई फास्ट की करता है, कोई किस तरीके की करता है ना, कि मैं ये रोज़े रखूँगा, अगर आपने बोल दिया तो आपको वो पूरा करना चाहिए। उनसे किया हुआ वादा या उनको बोले हुए वर्ड्स को आपको पूरा करना चाहिए, फिर चाहे कितना ही मुश्किल आ जाए। बाबा फरीद ने भी अपने बहुत सारे श्लोकों में बताया कि कंबली अगर भीग भी जाए कोई चक्कर नहीं, तूफ़ान आ भी जाए, अगर आपने अपने अल्लाह को मिलने जाना है तो वहाँ पर मस्जिद तक आपको जाना ही पड़ेगा, चाहे तूफ़ान आए, चाहे कोई भी आपको रास्ता रोक नहीं सकता। तो ऐसे वादे आपने गॉड के साथ किए और तोड़े हैं।
उनको अपने आप को पता है कि आपने उनसे जो लोगों को नहीं भी पता ऐसी कौन कौन सी बातें की, फिर उन बातों से आप अलग हो गई या कह सकती हूँ मुकर गई। आपने उन चीज़ों का ध्यान ही नहीं रखा। आपको दी हुई जितनी भी खुशियाँ हैं, जितना भी आपको उन्होंने आगे बढ़ाया है, आप उसमें इतनी मस्त हो गई कि आपको अपनी कही हुई बातें भी याद नहीं हैं। उसको याद करवाने के लिए बार बार वो मुझे बोलते हैं, तो मैं कई चीज़ों को इग्नोर करती हूँ, अवॉइड करती हूँ कि मैं नहीं। लोग एक की 10 बातें बनाएंगे, हेटर्स भी सुनेंगे और सपोर्टर्स भी क्वेश्चनिंग करते हैं, तो बहुत लिमिटेड बोलती हूँ। लेकिन मुझे बहुत सारे यूनिवर्स की तरफ से साइन मिलते हैं कि उनको मैं ये चीज़ बोलूँ। देखिए, मैं अपने गॉड को बहुत मानती हूँ, अपने अल्लाह को अपने गुरु को बहुत मानती हूँ, अपने भगवान को बहुत मानती हूँ। मुझे डिवाइन पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। वहीं से मुझे एक मैसेज आता रहता है रेगुलर कि मुझे ये बात आपसे करनी है। इट मीन्स कि वही अल्लाह है, वही गॉड है, वही भगवान है, क्योंकि मुझे जो मैसेज दे रहा है वो मेरा जो जिनको मैं मानती हूँ, जिस रूप को मैं मानती हूँ। देखिए, साकार भी वही है और निराकार भी वही है। ये अपनी अपनी मानने के, कोई उनको किस रूप में पसंद कर रहा है, वो कोई उनको किस रूप में जान रहा है। कोई उसको अल्लाह मान रहा है, कोई उसको भगवान मान रहा है, कोई उसको किसी भी रूप में मान सकता है, लेकिन वो पावर एक ही है जो यूनिवर्स में है। और वो जो हम सबको देख रहा है, हमें ब्लेस भी कर रहा है। अगर हम प्यारे और अच्छे बच्चे बनकर उनको कनेक्ट होते रहें, उनके साथ उनकी बातें मानते रहें, या जो भी हमने उनसे प्रॉमिसेस किए वो उनको पूरा करते रहें, तो वो कभी भी अपना हाथ हमारे सर से नहीं उठाएंगे। आज मैं सुबह सुबह जब नहाई धोई रेडी हुई, तो मैं सबसे पहले उनसे आज ये बोल के आई हूँ कि मैं कुछ भी हो, सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले जब मैं रेडी होंगी, सबसे पहले आपके पास आऊँगी और मैं पूछूंगी कि आपको मैं कैसी लग रही हूँ, क्या मैं आपका अच्छा बच्चा हूँ, क्या मैंने वो सारे काम अच्छे तरीके से निभाए जो ड्यूटीज़ आपने मुझे दी हैं। तो मैं ये सारी बातें करके उसके बाद ही कोई दूसरा काम करूँगी, और उसके बाद ये मैसेजेस वीडियो के ज़रिए रिकॉर्ड करके जिन तक आप पहुंचाना चाहते हैं वहां तक पहुंचाऊंगी, क्योंकि मैं तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रही हूँ, बट आगे आप किस तरीके से उसको ले रहे हो ये मैं आप पर छोड़ती हूँ। देखिए, हर एक इंसान से गलतियाँ होती हैं। अगर हम उन सारी गलतियों को मान कर अपोलोजाइज़ कर लें, या फिर उन गलतियों को ना दोहराएं, या फिर जो हमने वादे किए हैं उनको पूरा करने में जुट जाएं, तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से इतना कुछ होने के बावजूद इंसान दुखी है, उसको दुखी होना चाहिए। आपको कोई भी चीज़ खाने का मन करे, पहनने का मन करे, आने का मन करे, जाने का मन करे, यू आर ब्लेस्ड विद 2 डॉटर एंड सन, ठीक है, और आपके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। आपको सर्वेंट्स आपके पास, आपको हर फैसिलिटी प्रोवाइड है। जब दिल करे आप अपनी मदर से बात भी कर सकती हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लोग आपको 1 मिलियन लोग आपको प्यार करते हैं, आप उनके कमेंट्स रीड करती हैं, उनका वो जो लव शो करते हैं वो आपको एक ताकत ज़रूर देता होगा, स्ट्रेंथ देता होगा। इतना सब कुछ होने के बावजूद अगर कोई कहे कि सिर्फ एक बंदे की वजह से मैं परेशान हूँ या मुझे ये नहीं मिला, आप मतलब उस दुख को ही आप मानते रहें। जितने सारे उन्होंने आपको सुख दिए हैं, अगर आप उनको मानोगे ही नहीं तो वो सुख कब तक आपके जीवन में वो वैसे ही पड़े रहेंगे। आप इसके बारे में सोचिए। आप जिस तरीके से रिएक्ट करेंगी उसी तरीके से यूनिवर्स आपको रिप्लाई देते रहेंगे। अब इस चीज़ से आपको बाहर आना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा मैसेज है कि आपको इस तरफ से अपना बिल्कुल ध्यान ज़ीरो कर देना है। आपको सिर्फ अपने पे फोकस करना है और अल्लाह के साथ कनेक्ट करना है। आपको अपने बच्चों को देखना है, आपको स्पिरिचुअल लाइन पे चलना है, और सारी चीज़ों पर आपको ध्यान हटाना ही पड़ेगा। जो लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उनको लेसन अपने आप दे दिए जाएंगे। आपको कहीं पे किसी चीज़ के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि मैं अकेली हूँ या मुझे वो है, तो लोग आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। डेली आपकी दिनचर्या देख रहे हैं, आपके घर में कौन है कौन नहीं वो भी देख रहे हैं। अब आपके अब्बू जी भी आ गए हैं, अगर आप उनको भी साथ रखना चाहें रह सकते हैं, जाना चाहे वो जा सकते हैं। वो आपकी लाइबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है। हाँ, लेकिन अगर घर बसता हुआ है, बच्चों के दादा आए हैं
अगर वो उनके साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। साजिद भाई और फ्री हो गए हैं, उनको अपनी एहसास नहीं है ज़िम्मेदारियों का भी, और अगर वो ज़िम्मेदारियाँ कुछ निभाते भी हैं तो वो एक लालच की वजह से है। तो वो उनकी ग्रीडीनेस इसी तरीके से रहेगी, वो चेंज नहीं होंगे, मार्क माय वर्ड, क्योंकि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं। उनकी शादी भी आपसे बाय चांस हुई है, और जिससे वो शादी करना चाहते थे वो बहुत आपसे ज़्यादा समझदार है, उसको सारे ट्रिक्स आते हैं कि कैसे उनको बांधना है, कैसे उनको धमकाना है, कैसे उनको सही रास्ते पर लाना है, या किस तरीके से अपनी तरफ उनको झुकाव रखना है उनका। अब देखिए साजिद भाई ने सारी चीज़ें उनके घर की मुकम्मल की, और देखिए अब उनका चेहरा कितना चमक रहा है, लेकिन वो थैंकलेस है। कौसर को जब आप ने देखा होगा, साजिद भाई कई बार उनको सरप्राइज़ देने के लिए उनके विलेज जाते थे, तो वो बड़ी ही भद्दी सी दिखती थी, बाल बिखरे पड़े, चूल्हे के पास चाय वाय बना रही होती थी मॉर्निंग टाइम, तो वो देखने में बड़ी अजीब लग रही होती थी। और आज की कौसर को देखिए, उनका चेहरा, शहर में रहने से हर फैसिलिटी उनको मिल रही है, घर अंदर है, बाहर से खुला हुआ है ना। वेजिटेबल्स साजिद भाई ने उनके लिए बहुत सारी लगा रखी हैं, है ना। और जो अभी उनको जो चीज़ें कम थी, फ्रिज वगैरह, वो भी ला दे, तो वो बहुत मतलब कह रहे हैं ना कि दिल से खुश है कि हाँ मेरे पास सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, मैं किसी चीज़ में कम नहीं रही हूँ। और साजिद भाई ये सुनाना भी नहीं बोले कि अब कुछ चाहिए तो और बोल दो, अब मेरी सैलरी आ गई। इट मीन्स वो ये सुनाना चाहते हैं कि मैंने ये अपने पैसों से खर्चा किया, जबकि ये सच नहीं है। अगर सितारा चाहें तो ये भी क्लियर कर दें, क्योंकि मुझे पता है कि साजिद भाई ने ये बात सिर्फ जो व्यूअर्स उनके ऊपर कमेंट्स करेंगे उनका मुंह बंद करने के लिए बोली है, अदरवाइज़ जो लगता है कि वो मुझे ये सच्चाई नहीं है। बाकी जिन लोगों को मेरी बात सही लगी है वो अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। और सितारा को फिर मैं वही बोलूँगी कि आप अपने आप को अकेले बैठकर, आपके पास बहुत समय होता है, अच्छा है जो नेगेटिव लोग हैं ना, अल्लाह जो है ना, गॉड क्या करते हैं, जो लोग आपके फेवर में नहीं होते, जो लोग नेगेटिव होते हैं, जो आपका भला नहीं सोचते, जो आपके लिए नहीं होते हैं, वो उनको बड़े तरीके से अलग कर देते हैं आपसे। तो आपको जब कोई छोड़ कर चला जाए तो उसके पीछे मत जाइए, क्योंकि जो आपको रुला कर चला गया, ठीक है, आपके रोने का फ़र्क नहीं उसको पड़ रहा, तो क्या वो आपके लिए रोएगा? कभी आप इत्मीनान से, आराम से, अकेले में बैठकर इस चीज़ को सोचिएगा, एनालाइज़ कीजिएगा, फिर आप अपनी खुशियाँ अलग जगह पर ढूंढिए। जैसे आप अल्लाह के साथ कनेक्ट करेंगे तो आपका मन वैसे ही खुश हो जाएगा, बच्चे हैं आप उनमें रम जाएंगी तब भी खुश हो जाएगा। अपनी ऑडियंस के लिए कुछ अच्छा प्लान करेंगी, कुछ उनको अच्छी रील्स या अच्छी कुछ ऐसी चीज़ें, आप के पास अब बहुत समय है, तो आप अपना जो सितारा का आसमान है उसके लिए भी कोई ना कोई क्रिएटिविटी कर सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके पास। अब एक अनीता जैसा पर्सन भी है जो आपकी वीडियोस भी बनाता है, बच्चों को भी छुट्टियां हैं, मुस्तफ़ा भी फ्री है, तो आपके पास अभी बहुत सारे लोग हैं जो आस-पास हैं, वो आपको हेल्प कर सकते हैं। आप अपनी जो नॉर्मल कुकिंग है उससे कुछ अच्छी वीडियोस देखकर आप उनके लिए भी, बच्चों के लिए भी कुछ अच्छा ट्राई कर सकती हैं, और अपनी ऑडियंस के लिए भी कर सकती हैं, और ख़ुद भी जो आपका मन करे आप उसको घर में भी ट्राई कर सकती हैं। एक तो आपके व्लॉग्स बनेंगे, फिर आपका टाइम अच्छा स्पेंड हो जाएगा, फिर बच्चों के लिए वैरायटी बनेगी, उनको भी लगेगा कि हम छुट्टियों में एंजॉय करें। जैसे मैं खुद कुछ दिन से मेरे ना घर में बच्चों को कई बार अच्छा लगता है वो चाट पकौड़ी, पापड़ी बनाना, वो मैंने भल्ले कल खुद ट्राई किए। वो जो वाइट वाली दाल है उसको मैंने भिगोया, फिर उसको मैंने मिक्सी में ग्राइंड करके फिर उसको मैंने फ्राई कर लिया, फिर उनको मैंने भल्लों को मैंने चाट में कन्वर्ट करने के लिए जो चटनियाँ वो भी मैंने देखकर सारी बनाई, ग्रीन चटनी, रेड चटनी, ठीक है, वो बच्चों के लिए बनाई। उसमें जो पापड़ी होती हैं वो भी मैंने डाल के बिल्कुल मार्केट जैसा, और मैंने जब वो उसको तला तो उसमें वो किशमिश भी डाल दी थी भल्लों में, तो बिल्कुल मार्केट जैसा बना था, बिल्कुल साफ़ सुथरा, ग्लव्स लगाकर बहुत अच्छे से मैंने वो कुकिंग करी। फ़र्स्ट टाइम ही मैंने बनाए थे, लेकिन बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्ट था। फिर उसके बाद मैंने गोलगप्पे भी एक बार ट्राई करे,
तो मे बी आज मैं बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे मेरे स्नैक्स ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैं वो सोच रही थी कि उनके लिए अपना वो, कभी उन्होंने ट्राई नहीं करी है टिक्की वगैरह, वो मैं उनके लिए करूँगी। खुद वैसे वो नॉर्मली खाते रहते हैं, वो पनीर टिक्का खा लेते हैं, है ना। डॉटर मेरी मशरूम खाती हैं, वो चीज़ें खाती हैं। कॉर्न्स उनको मैं दे देती हूँ बॉयल करके। तो इस तरीके से मैं उनको जो जो पिज़्ज़ा है वो मैं उनके लिए अभी सोच रही हूँ ट्राई करूँ। पास्ता उनको अच्छा लगता है, वाइट पास्ता। मरियम ने भी शेयर किया था, उनकी रेसिपी थोड़ी डिफरेंट थी, मेरी थोड़ी डिफरेंट है, तो मैंने भी ट्राई किया था उसको। तो ये चीज़ें भी आप बच्चों के लिए अपने कर सकते हैं। बच्चों को इवन आप सब लोग साथ लगाएं। तो मेरे पास ना किचन में मेरे पास एक सेपरेट मैंने बनाया हुआ है अपना टेबल। उस टेबल पे मैं जैसे वो अगर हम जाते हैं तो शादी वगैरह में भी स्नैक्स के अलग अलग से बने होते हैं सेक्शंस, तो वहाँ पर वो लगा देते हैं कि हाँ आप अपनी मर्ज़ी से भी उसको जो आपको ज़्यादा कम चाहिए वो डाल सकते हैं। तो वो मैं उस तरीके से इवनिंग में इनकी हेल्प लेती हूँ और साथ में कहती हूँ कि अब सर्विंग आप कर लो, ऐसे ऐसे इसको बनाना। एक तो बच्चे सीख जाते हैं, एक उनको कुछ अलग से टेस्टी मिल जाता है खाने के लिए, क्योंकि जब हम बाहर से ऑर्डर करते हैं तो वो उतना हाइजीनिकली नहीं होता है, सारी चीज़ें को वो देखते। तो जब हम अपने हाथ से बनाते हैं, एक तो बच्चे सीखते हैं, एक उनका इंटरेस्ट जनरेट होता है कि हम भी कुकिंग की तरफ थोड़ा सा जाएं। तो और स्कूल में भी बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें वो सिखाते रहते हैं कि घर में भी आपने करना है, गार्डनिंग में ले जाएं, बच्चों को गार्डनिंग करवा दें। हर काम आप सर्वेंट से करवाने की बजाय आप थोड़ा थोड़ा हेल्प बच्चों से लें, और ताकि वो सीखें, उनको एटलीस्ट पता। ऐसे क्या होता है कि मेंटली ग्रोथ होती है आपकी। बेशक सर्वेंट होते हैं, वो सारे काम कर सकते हैं अपने, मैं बर्तन धुलवाने के लिए या घर की साफ़ सफाई के लिए या क्लोथ्स वॉश करवाने के लिए नहीं बोल रही, कुकिंग के लिए या गार्डनिंग के लिए कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं आप उनको करो। जब बच्चे देखते हैं कि मेरा लगाया हुआ प्लांट या कुछ मैं उसको रेगुलर मैं वाटर दे रहा हूँ, क्योंकि गर्मी का मौसम है, सुबह शाम उनको पानी दें, तो उसके पत्ते ग्रीन ही हैं, वो मुरझा नहीं रहे हैं, तो एक अलग सी खुशी जैसे आयत है उसको मिलेगी। ऐसी छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप बच्चों की भी लगाओगे ना, तो बजाय कि वो अपने रूम में बैठे रहें और आप उनको लेट उठाओ, फिर उनको वही आप कहें कि मैं 12 बजे उनको ब्रंच दे रही हूँ ब्रेकफास्ट की जगह, तो ये थोड़ी सी एक तो उनकी हैबिट्स जो चेंज हो जाएंगी, और वो अपना रेगुलर जब स्कूल रूटीन में जाएंगे तो उनके लिए भी डिफ़िकल्ट हो। हाँ, समटाइम्स किसी दिन दिल करता है कि बच्चे लेट भी उठ जाएं, इट्स ओके, बट आप कोशिश करें कि ब्रेकफास्ट भी खुद बनाएं, और इवनिंग में स्नैक्स आप लोग कुछ ना कुछ सारा दिन मिलके आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। एक तो आपका व्लॉग मज़ेदार बनेगा, आपसे भी लोग बहुत सीखेंगे जो आपसे प्यार करते हैं। और मुझे लगता है सारे बच्चे जितने भी मिलियंस जो आपकी यूट्यूब फैमिली की मामाज़ हैं, उनके बच्चों की भी मौजें हो जाएंगी, वो भी बहुत इन्जॉय करेंगे, क्योंकि आप अगर सिखाएंगी तो वो सारा काम खुशी खुशी करेंगे। और उनके बच्चों को भी उनकी भी जो ब्लेसिंग्स है कि आपको मिलेंगी, क्योंकि सितारा आंटी जो सबकी फेमस हो गई है ना, क्योंकि मामा देखती रहती है, बच्चे देखते ना होंगे, सुनते तो सभी हैं ना, और कई तो आपके फॉलोअर्स भी हैं, बच्चे भी आपको देखते रहते हैं। तो जो नहीं देखते वो सुनते तो वो कहेंगे जी वाह जी वाह, सितारा आंटी की तो बल्ले बल्ले हो गई, उन्होंने तो हमारी मामाज़ को इतनी अच्छी कुकिंग गाइडेंस दे दिया, अब हमारे लिए तो छुट्टियों में बहुत मज़े हो गए हैं। तो इन चीज़ों पर भी ध्यान रखें। कोई बात नहीं, अगर एक इंसान नहीं है तो सारी खुशियाँ उसके इर्द गिर्द नहीं है, उसकी मर्ज़ी, वो आए अपने दिल से आए, वो बात अलग है। भीख में मांगा हुआ प्यार, मैंने कई बार बोला कि आपको कभी कोई खुशी नहीं देगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात अच्छी लगी है वो इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, अपना प्यार दिखा सकते हैं और अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। थैंक यू।